हम वही बयान करेंगे जो शरीयत का फैसला और हुक्म होगा। और जिस मौलवी में हक कहने की जुर्रत न हो वो स्टेज पर आने की कोशिश न करे। ये आज मैंने दूसरी मर्तबा अपनी जिंदगी में, जब से मैंने जलसों में जाना शुरू किया है, 24वां साल है मुझे जलसों की दुनिया में, मैंने आज दूसरी बार इतना अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल वशाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद वरजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमआ अलैहि वतफ़र्रक़ा अलैहि वरजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा अनफ़क़ यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और दीनी भाइयों, मैं भी पूछ लूं कि भाई कितनी देर है, कभी आगे पीछे हो या फिर 45 मिनट, ठीक है। मैंने असल में ये पूछा है कि कितनी देर, क्योंकि मैं भूल गया था इस बात को पहले, क्योंकि उलमाए किराम बहुत सारे तशरीफ़ फरमा हैं और सभी का लिहाज करना ज़रूरी है। ये नहीं कि जिसके माइक हाथ लग जाए वो अपने बाप दादा की मीरास समझ बैठे। अब मालूम हुआ कि साहब मजमून इस तरह फैला दिया कि पूरा होने में नहीं आ रहा है और फिर पूरा करने की कोशिश के लिए टाइम चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर टाइम का पता चल जाए तो उसमें समेट लेता है, नहीं पता चलता या नहीं बताया जाता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मालूम किया जाता है कितना टाइम, अजी बस आपको क्या बताएं, आप तो अपने हिसाब से कर लो। भैया किस उन्वान पे बोलना, अजी भला आपको भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आप तो जहाँ दीदा हैं। तो ये सही नहीं है, टाइम भी बताओ उन्वान भी बताओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। भाई को कम कर लिए इसकी। मेरे बाद में बहुत बड़े बड़े शुआरा तशरीफ़ फरमा है। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं कारी जमशेद जौहर साहब, वो अपने जौहर दिखाएंगे। आज मैंने उनसे एक फरमाइश की है कि हज़रत आपकी बहुत पुरानी एक नात है कि मेरे सरकार की नात है, ये दिल जलो की कहानी नहीं है। तो बहुत दिन पहले इनसे मैंने सुनी थी वो बराह रास्त, और अब बहुत दिन हो गए सुने हुए। तो अगर जहन में को घूम जाए और उसके अशार याद हों, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं है कि बनाने वाला सारे याद रख भी पाए। बहुत सारी नातें बना चुके हैं, सारी नातों का जहन में होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो अब कापियों पे और उसमें किताबों में जा चुकी हैं। खैर, मैंने कुरान करीम की एक आयत और एक हदीस पाक आपके सामने पढ़ी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक कर दिया इन्होंने। मैं सोच रहा था, मुझे ख़तरा सा लग रहा था कि कहना ना पड़े। बस ये एक जो सीटी सी बोलती है, इस पे और कंट्रोल कर ले। किसी ने बता दिया शायद तुम्हें कि ये टोक देता है।
तो इसने मेरे हिसाब से माइक फिट कर दिया। अल्लाह ताला इसके माइक में भी बरकत अता फरमाए, इसकी ज़िंदगी में भी। मुझे मालूम नहीं, मुझे इनसे वाकफियत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं बैठा हूँ तो इन्होंने मेरे हिसाब से माइक ठीक कर दिया है। तो अब मैं माइक की भी ज़िंदगी की दुआ करूँगा और माइक वाले की भी, और ये भी कहूँगा कि भाई ऑपरेटर ठीक है, मुंह देख के काम करता है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, और आसार तो कबूलियत के नज़र आ रहे हैं। जितना खूबसूरत मजमा है और जो आपके बैठने का सलीका है, ये आज मैंने दूसरी मर्तबा अपनी ज़िंदगी में, जब से मैंने जलसों में जाना शुरू किया है, 24वां साल है मुझे जलसों की दुनिया में, मैंने आज दूसरी बार इतना खूबसूरत मजमा देखा है। इसकी खूबसूरती का एक तो ये है कि बिल्कुल माशाल्लाह हर तरफ से, इधर से लेके इधर तक बहुत खूबसूरत है। दूसरे ये कि मैं गौर से देख रहा हूँ, मुझे कोई सर इक्का दुक्का के अलावा टोपियों से खाली नज़र नहीं आ रहा है। ये इस जलसे की दूसरी खूबसूरती है। इसलिए कि मैंने खैराबाद में, जहाँ के हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब खैराबादी हैं, यूपी में ही है एक शहर खैराबाद, वहाँ देखा था या फिर यहाँ देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे के सारे मदरसे के तलबा हों। वहाँ भी मुझे ऐसे ही महसूस हुआ था कि जैसे मदरसे के तलबा हों, लेकिन मालूम हुआ था कि नहीं, शहर के लोग हैं। क्योंकि आम तौर से नंगे सर रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ है हमें, और टोपी इस्लाम की निशानी है। मस्जिदों में जाके भी हम टोपियाँ तलाश करते हैं, अपने पास टोपी नहीं रखते हैं। जो मस्जिदों में गंदी संदी टोपियाँ पड़ी रहती हैं, सर पे रखी, नमाज पढ़ी और फेंकी और निकल पड़े। याद रखिए, किताबों में लिखा है कि ऐसा लिबास जिसे पहनकर शुरफा की महफिल में जाते हुए शर्म आती हो, उसी लिबास को पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। और ये फ़िक़े की किताबों में, शरह विक़ाया जैसी किताबों के अंदर यह मसला मौजूद है। तो मुझे खुशी हुई कि आपके सरों के ऊपर अपनी टोपियां हैं, अपनी टोपियों में नमाज पढ़ें। मस्जिदों में जो टोपियां रखते हैं वो गलत करते हैं, नाजायज़ करते हैं। आप इस सिलसिले में जिस दारुल इफ्ता से चाहे फतवा लेकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। जो मैंने मसला अर्ज किया, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं मिलेगा आपको। मस्जिदों में टोपियां रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़े दिनों के बाद पजामे रखने लगना, थोड़े दिनों के बाद में शर्ट रखने लगना और कुर्ते रखने लगना, बस हो गया काम। कुछ नेकर में जाएंगे कि लुंगी तो वहाँ मिल ही जाएगी। ये तरीक़ा कार गलत है। अपनी अपनी टोपियाँ रहे सबके पास। खैर, ये सुनवान पर नहीं था। बहुत अच्छा आपका मजमा लगा, और आपकी जो सेटिंग है बड़ी उम्दा है। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। अहले कमेटी जिन्होंने इस जलसे को मुनाकिद करने में कोशिश की है, और अहले इल्म उलमा हज़रात जिन लोगों ने, जिनकी क़यादत में ये जलसा मुनाकिद हुआ है, सभी काबिल मुबारकबाद हैं। जिन्होंने इस मदरसे में या इस जलसे में ताउन किया है, सभी काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी शाया निशान अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। इसमें खूबी तो बहुत है भाई। तेरे माइक में थोड़ी सी एक कमी महसूस हो रही कि सुखा रहा, खींच रहा है ये, और पानी रख कर के बैठना पड़ेगा फिर, वरना इसे हो इस कमी को और कम कर दे तू। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबआतुन, नहीं मैं तो नहीं पिया करता बीच में, मैं तो कह रहा हूँ कि फिर मुझे मजबूर होना पड़ेगा, वो मेरी रिवायत नहीं है कि मैं पानी पीऊँ। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के आदमी, ध्यान से सुनना, मैं अगर इसको फैलाना चाहूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तो आधी रात चाहिए। 3 आदमियों का टाइम मुझे अकेले को चाहिए, इसलिए मैं फैलाऊंगा नहीं, बल्कि बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं इसके ऊपर बोलूँगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु नकल फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के आदमी ऐसे होंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला ऐसे वक्त में साया अता फरमाएगा अपने अर्श अजीम का, कि जब कोई और साया नहीं होगा अर्श अजीम के साये के अलावा।
यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे हौलनाक और खौफनाक मंजर में, ऐसे मुहीब और ऐसे खौफनाक माहौल में कि जब सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी से लोग पसीनों में डूब रहे होंगे, ऐसे वक्त में 7 किस्म के खुश नसीब अफराद ऐसे होंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला खुसूसी अपनी रहमत का, अपने अर्श का साया अता फरमाएगा और उनकी मेज़बानी फरमाएगा। वो मेहमान होंगे अर्श के साये में। क्या आप और हम नहीं चाहेंगे कि हम उन 7 किस्म के खुश नसीब लोगों में से हो जाएं? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे भाई? अगर मैं इसे लहजे में पढ़ देता तो इनाम मिलता ना मिलता मुझे? कभी कभी मैं भी जमशेद जौहर साहब ये सोचता हूँ कि यार 2-4 नाच सीख करके मौज क्यों ना मारी, क्यों घंटों खामखा दही थोड़ाई करी। तो मैं भी, खैर ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही इनसे मेरा तकरीबन 20 साल पुराना ताल्लुक़ है। इनसे थोड़ी सी मैं मजमे में भी दिल लगी कर लेता हूँ और ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, गवारा करते हैं। ये इनकी जर्रा नवाजी है। 7 किस्म के अफराद वो होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जब कोई और साया नहीं होगा, अपने अर्श का साया उन्हें अता फरमाएगा। याद कर लेना एक एक करके, और दूसरों को भी बताने की कोशिश करें। मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि जब भी कभी तकरीरें सुना करें तो सिर्फ तकरीर करने वाले की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो पैगाम आप लें वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यही इस शरीयत इस्लामिया की खूबी है। अगर ऐसा न होता तो क्यों ये क़यामत तक के लिए तय हो जाती, बल्कि वक्ती बन जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वदा में बहुत बड़े मजमे से खिताब फरमाया तो साथ ही उन्हें यह भी फरमाया था कि जो अमानत मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे आप बाद में आने वालों तक, ये जो मौजूद नहीं है उन तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। फलियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा औ कमा क़ाल। बस यही तबारुसन चला आ रहा है कि इस शरीयत की खूबी यही है कि इसको सुनने वाले अमीन बन जाते हैं और वो इस अमानत को दूसरों तक पहुंचाने के जिम्मेदार बन जाते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो ये शरीयत महफूज भी रहेगी और तेजी से दुनिया में फैलती भी रहेगी। अल्लाह ताला हमें भी इसके ऊपर पूरे तौर से अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने गिरामी में 7 आदमी हैं, 7 किस्म के आदमी हैं। पहला अल इमामुल आदिल। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामुल आदिल, फरमाए इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला हाकिम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ करने वाला हाकिम ये इरशाद फरमाया है। अब उन इंसाफ करने वाले हाकिमों में सबसे बड़ा जो हाकिम है, जैसे हमारे मुल्क में आप कहेंगे वजीर आजम, जहां बादशाहत होती है वहां बादशाह, जहां सदारत होती है वहां सदर ममलकत, यानी जो उस खित्ते के अफराद में सबसे बड़ा फर्द होगा सियासी एतबार से, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाली है और इस लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले मुंतखब फरमाया है अल इमामुल आदिल। फरमाए इंसाफ करने वाला हाकिम। अगर इंसाफ करने वाला हाकिम इंसाफ करेगा, अगर हाकिम आला इंसाफ करने वाला होगा तो नीचे के जितने अफराद होंगे उसकी वजह से तमाम को इंसाफ करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपने पहले ही इमाम आदिल का जुमला इरशाद फरमाया है। आपने तफसील बयान नहीं फरमाई बल्कि एक फर्द अजीम को ले लिया, जो इसका सबसे ऊंचा फर्द था आपने उसको ले लिया और उसके ज़िम्न में तमाम अफराद शामिल हो गए। जब बादशाह
जब वजीर ममलकत और जब सदर ममलकत इंसाफ करने वाला होगा तो सारी की सारी उसकी बादशाहत में इंसाफ का परचम लहराएगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की इस खूबी को इतना पसंद फरमाया कि अगर कोई हाकिम बन जाए, कोई बादशाह बन जाए, कोई सदर ममलकत बन जाए और उसमें इंसाफ करने का मादा हो, तो आका ने इरशाद फरमाया कि रब को ये इतना पसंद है, इंसाफ इतना पसंद है और ये इतना वस्फ़े महमूद है अल्लाह के यहाँ पर कि कोई बादशाह अगर इंसाफवर होगा, इस खूबी पर अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। बादशाह का नाम लिया तो सारे नीचे वाले सब के सब इसके अंदर आ गए। भाई बादशाह अगर इंसाफ करेगा तो आप बताइए ईमानदारी से, अगर बादशाह के अंदर इंसाफ करने की सिफत होगी तो नीचे वाले मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए कि बादशाह जुल्म को अगर पसंद नहीं करता और इंसाफ को पसंद करता है तो बादशाह इस जज्बे से सरशार होगा कि उसके मातहत अगर कोई जुल्म करने वाले होंगे तो उसे गिरफ्त में लेगा, उसे पकड़ेगा और इंसाफ करने पर उन्हें मजबूर करेगा। इसलिए आका ने सिर्फ बादशाह का जुमला इरशाद फरमाया, अल इमामुल आदिल, इमाम आदिल बादशाह इंसाफ करने वाला होगा। तो सुनिए तवज्जो के साथ, उसके नीचे उसकी काबीना इंसाफ करने वाली होगी और काबीना इंसाफ करेगी तो तमाम वुज़रा इंसाफ करने वाले होंगे, तमाम मुख्यमंत्री इंसाफ करने वाले होंगे। अगर कोई भी इंसाफी करेगा तो वजीर आजम उनकी गर्दन पकड़ेगा कि तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया। और अगर वजीर आला इंसाफ करने वाला होगा तो नीचे आईजी, डीआईजी और डीएम, एसडीएम सारे इंसाफ करने वाले होंगे। और नीचे उतर के आएंगे तो ये पार्षद और ये नीचे मंत्री, ये नीचे जितने प्रधान वगैरह हैं सब इंसाफ करने वाले होंगे। मालूम हुआ पूरा मुल्क इंसाफ की हवाओं से भर जाएगा। अब बादशाह का लफ्ज तो आका ने इरशाद फरमाया, मगर जहां जहां वो गिरहें लगी हुई हैं जिनके हाथ में इंसाफ की जिमाम है, हर एक आदमी को इंसाफ करने वाला होना चाहिए। अदालतों में बैठे हुए जज अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो रियाया के अंदर बेईमानी, बेइंसाफी, जुल्म, उद्वान, तशद्दुद उतर जाएगा। अगर इमाम आदिल, अगर हाकिम आला इंसाफ करने वाला होगा तो कोई वजह नहीं है कि घरों में भी इंसाफ ना हो। हर घर इंसाफ से मामूर होगा। फिर बाप बेइंसाफ नहीं होगा, बाप बेईमानी नहीं करेगा, सास बेइंसाफ नहीं होगी कि सास चार बहुओं के दरमियान बेइंसाफी करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हर सास अपनी दुल्हनों के ऊपर इंसाफ करने वाली होगी। शर्त यह है कि उस मुल्क का वजीर आजम इंसाफ करने वाला हो। और मामिन आमिन इल्ला कुस्सा मिनहुल बाल, ये तो ज़ाब्ता है कि अगर हाकिम आला बेइंसाफ हो तो ये जरूरी नहीं है कि 100% सारे बेइंसाफ हो। नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसाफ करने वाला होता है, मगर उसके इंसाफ को शुमार में नहीं लाया जाता है। जब बड़ा अन्नास वाला दीनी मुलूकिहिम, सारे लोग अपने बादशाह के तर्ज अमल पे चलते हैं, जैसा बादशाह होता है लोगों की नीति उसी अंदाज की बन जाती है। चुनांचे में कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, ना मेरा इससे कोई लेना देना है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए उन मुल्कों की फहरिस्त उठा के देखिए दुनिया में कि जिनमें बादशाह बेइंसाफ हो तो अक्सरियत उसके मजहब के एतबार से, जो उसके मजहब के मानने वाले होते हैं, अक्सरियत उनमें से बादशाह पे भरोसा करके बेइंसाफी करती है। वो लिंचिंग करने में कोई दरेग महसूस नहीं करते, इसलिए कि जानता है कि उनका बाबा आदम बेइंसाफ है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा,
जो तुम चाहो करते चले जाना, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। इसलिए उन मुल्कों के अंदर बेइंसाफी, बेईमानी और इंतहाई ड्रामाई सरकारें चलती हैं जहां का हाकिम वक्त बेइंसाफ होता है और इसका असर नीचे तक पड़ता है। आप कहीं तक चले जाइए, घरों घरों के अंदर बेइंसाफी आ जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के अफराद वो हैं कि जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, ऐसे वक्त में कि जब कोई और साया नहीं होगा। आपने पहले नंबर पर अल इमामुल आदिल फरमाया, इंसाफ करने वाला बादशाह। हम सब इस बात के जिम्मेदार हैं कि इंसाफ करें। इंसाफ ऐसी सिफत है जो अल्लाह को इतनी प्यारी है। जो इंसाफ करने वाला होगा, अल्लाह ताला उसकी इस खूबी से इतना खुश होगा कि क़यामत के दिन उसे अपने अर्श की छांव में, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा और फरिश्ते उसकी जियाफत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। दूसरे नंबर पर आका ने इरशाद फरमाया, वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बी, फरमाया कि एक वो नौजवान, और नौजवानों में आपसे इस वक्त में नौजवान अगर बेटियां उधर बैठी हुई हैं वो भी तवज्जो करें, नौजवान बहनें और नौजवान मेरे अहबाब, मेरे भाई, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बी, फरमाया एक वो नौजवान जिसने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो अपने रब की इबादत करते हुए। यानी जब वो जवान हो रहा है, जब वो पल रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अल्लाह की इबादत और उसकी इबादत के ज़ौक़ से सरशार है और इस तरह से उसे जवानी हासिल हुई कि वो खुदा की इबादत करता है। वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते हुए जवान होते हैं, फिर उनकी आदत हो जाती है, फिर वो आगे बढ़कर के अल्लाह की इबादत पे कायम व दायम रहते हैं। ऐसे नौजवानों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अब नौजवान समझने की कोशिश करें। मैं इस सिलसिले में चंद मिनट आपके सामने जवानों के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करूंगा, तवज्जो रहें। एक रिवायत में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तमाम के तमाम लोग एक ही जगह खड़े रहेंगे, जमे हुए, एक कदम आगे पीछे नहीं हट सकेंगे जब तक कि अल्लाह के 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना हो, कि जिंदगी कहां गुजारी है। पूरी जिंदगी का अल्लाह ताला हिसाब लेगा कि तुमने जिंदगी कहां गुजारी है। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, और उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि नौजवानों तुमने जवानी कहां गुजारी है, जवानी किन जगहों पे आजमाई है। अब नौजवान सुने, एक रिवायत में आया वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत करते करते जवान हुआ। एक रिवायत में आया वान शबाबिही फीमा अबलाहो, जवानों से पूछा जाएगा जवानी के बारे में कि तुमने जवानी को कहां कहां आजमाया है। अब जवानों आपकी जिम्मेदारी बनती है, जवानी की उम्र एक खास उम्र कहलाती है। जवानी पर नाज होता है, जवानी पे फख्र होता है, माँ बाप को फख्र होता है, खानदान को फख्र होता है, मुल्क को फख्र होता है। आप जवान हो गए, मुल्क को भी गर्व और फख्र है आपके ऊपर कि मुल्क में हमारे युवा और जवान इस तरह और इतने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यही जवान अल्लाह की रजा, अल्लाह की मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए जवानी की दहलीज पर पहुंचा और ये जवानी की जिंदगी खुदा की रजा के मुताबिक गुजारता रहा, अल्लाह ताला इस जवान को इतना पसंद करता है कि कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में इसे जगह इनायत फरमाएगा।
ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। आज अगर देखा जाए और गौर किया जाए और इस तरतीब पर देखा जाए कि दुनिया में वो नौजवान जो अपनी जवानी की दहलीज पर भी पहुंचे और इबादत में भी लगे हुए हों, वो कौन सा तबका है जो ज्यादातर इस पर खरा उतरता हुआ नजर आता है। तो मुझे ये कहने में कोई पसो पेश नहीं, कोई लई तो लाल नहीं, कोई बाक नहीं कि मैं ये कहूंगा कि वो तबका आज सिर्फ मदरसों में नजर आता है। अहले मदारिस के अलावा ऐसा तबका कमा हक हो, मैं 100% इनकार नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर 100% ऐसा तबका देखना है आपको तो मदरसों में पलने वाले तलबा को देखिए कि जिसे आपने मदरसों में छोड़ा था वो 8 साल का मदरसे में गया था, अभी जवान तो नहीं हुआ। सुन रहे हो जी? आपने 8 साल का बच्चा मदरसे में छोड़ा, अभी जवान तो नहीं हुआ था ना, लेकिन महले मदारिस ने उसे ढाला और एक इबादत पे लगाया। उसका पढ़ना इबादत, उसका सोना इबादत, उसका जागना इबादत, उसका रहना इबादत, उसके हर अमल को इबादत से ताबीर किया जा सकता है। वो कुरान पढ़ता है, सो रात तक पढ़ता है, सुबह उठता है। ये अहले मदारिस बैठे हैं, मकतबों वाले बैठे हैं, मदरसों वाले बैठे हैं। आप इनसे पूछिए कि आपके यहाँ बाहर के जो तलबा रहते हैं, आप उन्हें किस वक्त में बेदार करते हो? ये बताएंगे कि हम उन्हें अजान से पहले बेदार करते हैं। वो उठ कर के कुरान करीम पढ़ते हैं। कुर्बान जाइए इस जवान के, कुर्बान जाइए इस मुराहिक के, कुर्बान जाइए इस नबी के मेहमान के कि जिसके पैरों के नीचे फरिश्ते फर बिछाते हैं, जिसके लिए मछलियां पानी में, जर्रे खाक में, बरगो शजर, यानी सब दुआएं करते हैं। खुदा की कसम ये उठता है तो आंखें इसकी पहले कुरान पर पढ़ती है, अल्लाह के कलाम पर पढ़ती है। यही नहीं कह दिया अल्लाह ने, रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वाह रे परवरदिगार, तेरे हिफाजत करने के अंदाज ही निराले हैं कि तूने बहुत से बच्चों को भेज दिया मदरसों में और उनके सीनों में कुरान करीम को बिठाकर तूने अपने दावे की तकमील कर दी और जमीन पर चलते फिरते अल्लाह के दावे के दलाइल ये कुरान करीम के हाफिज फिर रहे हैं। आपकी समझ में आए या ना आए, मगर सच्चाई इसी में है। अल्लाह ने जो फरमाया हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी, तो अल्लाह ने हिफाजत कैसे की? हाफिजों को पैदा करके अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत फरमाई है। ये वो तबका है कि जिसने बचपन से कुरान करीम के ऊपर अपनी जिंदगी लगाई और कुरान से बड़ी इबादत और कोई नहीं हो सकती है। सारी इबादतें उसके ज़िम्न में आती हैं। कुरान महफूज है तो सारी इबादतें और सारा इस्लाम महफूज है, और अगर कुरान ही महफूज नहीं है तो फिर कुछ भी महफूज नहीं है। ये बच्चे सुबह को उठते हैं, कुरान पर नजर पड़ती है, उसके बाद सबक पढ़ते हैं, सबक सुनाते हैं, दोपहर तक पढ़ते हैं, आराम करते हैं, शाम को जोहर के बाद फिर पढ़ते हैं, असर मगरिब के बीच थोड़ा सा वक्फा होता है, मगरिब बाद फिर पढ़ते हैं और इशा बाद फिर पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सोने का टाइम हो जाता है। उस्ताद मोहतरम इन्हें निगरानी में सुलाता है। ये वो तबका है जिसकी जवानी इब्तिदा कर रही है अल्लाह की इबादत के अंदर, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नौजवान जिसकी इबादत में इब्तिदा हो रही हो जवानी की, अल्लाह ताला उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी बच्चे हैं ऐसे कि जिनकी तबीयत में सलामती होती है, फितरत में सलामती होती है, और वो माशाअल्लाह बचपन से ही इबादत का ज़ौक़ रखते हैं। उनका माहौल इतना अच्छा होता है, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां, लेकिन ज़्यादा बड़ा माहौल जो हासिल होता है वो मदरसों के तलबा को हासिल होता है। मेहनत और मशक्क़त और मुजाहदों के बाद और 8-10 हज़ार की कलील तनख्वाहों के बाद इनके दिलों में यह एहसास नहीं होता है
कि दुनिया लाखों लाख कमा रही है, हमें चंद हजार मिल रहे हैं। नहीं, अल्लाह ने इनके दिलों से ये बात निकाली और अपनी आखिरत को बनाने की बात इनके दिलों के अंदर डाली। अगर इनके दिलों में ये बात नहीं डाली जाएगी तो फिर इस्लाम की हिफाजत किस तरह हो सकती है? फिर तो सब खाने कमाने में लग जाएंगे, फिर तो लोग तिजारतों में लग जाएंगे, मजदूरियों पे चले जाएंगे। कुरान की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह एक तबके के दिल में ये भी डाल देता है कि तेरा ओढ़ना बिछोना यही अल्लाह का कलाम है। लोग समझते हैं ना मुल्ला जी, और आज तो बहुत दफा ये बड़ा अफसोस होता है जब लोग अच्छी फैमिली का जिक्र करते हैं कि साहब वो बहुत ऊंची फैमिली है। तो क्या है उसमें? कहा साहब वहाँ डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वहां पर फला फला है, लेकिन कोई उस फैमिली में कुरान करीम के हाफिज का जिक्र नहीं करता है। फिर याद रखिए, सब कुछ हो सकता है अगर उसमें कुरान करीम पढ़ा हुआ और कोई हाफिज और आलिम नहीं है तो आला फैमिली हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि कुरान से आला इल्म कोई और हो ही नहीं सकता है। एक रक्षा चलाने वाले का बेटा अगर कुरान का हाफिज है, सारी दुनिया के दीगर उलूम हासिल करने वालों पर भारी है। वो है आला तालीम, जो कुरान की तालीम है। दीगर तालीम तो है लेकिन आला नहीं कहा जा सकता है। अर्ज करने का मंशा यह था कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वशाबुन, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को परवान चढ़ाए, अल्लाह ताला ऐसे नौजवान से इतना खुश होता है कि उसे क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो अपनी जवानी को इबादत में गुजारें। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गर्गे जालिम में शवद परहेजगार। जवानी के जमाने में इबादत करना ये पैगंबरों की सुन्नत है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी बन के दिखा देता है। जब शिकार करना बस का नहीं रहता तो लगता है कि इससे ज्यादा तकवे का कोई और जानवर है ही नहीं। मगर जब वो जवान था क्या करता था दुनिया जानती है। हर बूढ़ा जवान होकर के मरा है, लेकिन हर जवान का बूढ़ा होना जरूरी नहीं है। लिए बूढ़े लोग भी खूब अच्छी तरह समझ ले जवानी ढंग से कटी है, बड़ा अच्छा है, मगर वो खुदा करीम है। जब दुआ मांगो हाथ उठा के और कह दो मौलाए करीम जो गलतियां हुई सो हुई, माफ कर दीजिए। अल्लाह करीम है, माफ करने वाला है। वो सारे गुनाहों को एक मर्तबा रो के अगर उससे माफी मांग ली तो माफ कर देता है। वशाबुन नशा फी इबादति रब्बी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में पला बढ़ा, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो मैं मुबारकबाद दूंगा इन मदरसों के बच्चों को कि जिनकी जवानी की शुरुआत ही इबादत में हो रही है। यकीनन ये इस हदीस पाक के जुमले के 100% मिस्दाक हैं। और मैं आपसे भी कहूँगा कि अपने बच्चों को मदारिस से जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपने और हमने, और आज हमें बहुत दुख होता है इस बारे में कि बहुत सारे वो लोग के जो मदारिस से जुड़े हुए थे लॉकडाउन के बाद में बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। मालूम नहीं उन्हें तरक्की किस चीज में नजर आ रही है, अल्लाह बेहतर जाने। जब तक दीन हमारे पास में है सब कुछ है, और अगर हमारे पास दीन नहीं है तो ये दुनिया हमें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती है। मदरसों में तलबा घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर हमारा रुझान पीछे हट गया और इसी तरह हमने अपने बच्चों को मदरसों से न जोड़ पैदा कराया तो आगे चल करके हमारी नस्लों से ईमान घटेगा, इस्लाम घटेगा और बहुत कमजोरी आएगी। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले घटेंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया क़यामत की तरफ धिकलती चली जाएगी और बहुत जल्द दुनिया के ऊपर क़यामत बर्पा हो जाएगी। अगर क़यामत को रोक रखा है तो अल्लाह का नाम लेवाओं ने रोक रखा है। यानी जब तक रुकी रहेगी क़यामत, जब तक अल्लाह का नाम लेवा जमीन के ऊपर मौजूद रहेंगे, और अल्लाह का नाम लेने वाले जब तक रहेंगे, जब तक अल्लाह का नाम सिखाने वाले उलमा मौजूद रहेंगे। मालूम हुआ कि जमीन जब तक बाकी रहेगी, जब तक उलमा रुए जमीन पर मौजूद रहेंगे।
इसलिए हमें कुरान करीम की तालीम से पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ा, सब कुछ हासिल करें मगर कुरान करीम की तालीम से पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, कुरान को हासिल करना है। वो हदीस पाक में जो जुमला आया उस पर भी जरा सुनिए। वान शबाबिही फीमा अबला, आका ने फरमाया जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि इन्हें जवानियों को किन चीजों में आजमाया है। आज हम देखते हैं, अभी हजरत वाला फरमा रहे थे कि ये शिकायत बहुत तेजी से चल रही है कि साहब ये नौजवान है जो इधर से इधर चला गया, मालूम नहीं किसके हाथ में हाथ डाल दिया, माँ बाप उसके रिश्ते के लिए तैयार हैं लेकिन वो अपना रिश्ता कहीं और तय कर चुका, उसे मालूम नहीं नतीजे का कि उस रिश्ते का नतीजा क्या निकलेगा। बहुत सारी हमारी बच्चियां उस तरफ चली गई जहां जाना नहीं चाहिए था। आप इशारा समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जहां लाखों बच्चियों की और लाखों बेटों की यूट्यूब पर और फेसबुक पर और नेट पर खबरें जारी हैं और उनकी वीडियो आ रही हैं जो इस तरह से जाकर के आजाद शादियां कर रही हैं। अगर उनके माँ बाप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, केस अदालत में पहुंचता है, जज सामने होता है, वो बेटा या बेटी जवान कहता है कि मैं जवान हूं, बालिग हूं, मुझे इख्तियार है, मुझे ये पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगा, चाहे मजहब उसका कोई भी हो, मुझे ये पसंद है, मैं इससे अपनी पसंद की शादी करूंगा या शादी करूंगी। ये अलमिया है उस वक्त में कि माँ बाप उसके चेहरे को देखते रह जाते हैं और कहते हैं बेटे हमने तुझे पाला है, बेटी हमने तुझे पाला है, हमने तेरे शौक पूरे किए हैं, मगर वो कहता है या वो कहती है कि हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, हम जवान हैं, हम अपनी पसंद से इसे तय कर चुके हैं, लिहाजा हमें यही पसंद है। और कहते हैं जज साहब मुझे इनसे खतरा है या इसे मेरे साथी को इनसे खतरा है, अगर कोई कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी बनेगी। जज साहब कहता है आपका बच्चा या बच्ची जवान है, आप जाइए, इनको अपनी पसंद से शादी करने से रोका नहीं जा सकता है। और नौजवानों आज जब तुम जज के सामने खड़े होकर के ये कहते हो कि हम जवान हैं, अपनी मंशा से शादी करेंगे, तो आओ पलट करके हम तुम्हें शरीयत का मसला समझाते हैं। शरीयत कहती है कि जब बच्चा जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो बाप के जिम्मे उसका खर्च नहीं रहता। और तवज्जो से सुनिए, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं कि हम मसाइल या शरीयत के आकाम को लोगों की मंशा के मुताबिक बयान करेंगे, हम वही बयान करेंगे जो शरीयत का फैसला और हुक्म होगा। और जिस मौलवी में हक कहने की जुर्रत न हो वो स्टेज पर आने की कोशिश न करे। नौजवानों खड़े होकर के ये कहना बहुत आसान है कि मैं जवान हूं, मैं बालिग हूं, मुझे अपनी मंशा से शादी करने की इजाजत है, मगर वो दिन कहां चला गया था आपका और हमारा कि जब जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे और पीछे से हमारे माँ बाप हमें तालीम देने के लिए अपनी जायदाद दांव पर लगा रहे थे, हमारे शौक पूरे करने के लिए अपनी जायदाद दांव पर लगा रहे थे, अपनी सारी नेक कमाई हमारे पीछे खर्च कर रहे थे, हमें पढ़ाया, हमारे शौक पूरे किए, एक एक साल में कई कई लाख रुपए तक खर्च कर डाले। आज जब माँ बाप ने एक सपना देखा, एक ख्वाब देखा और चाहा कि मैं अपने जवान का बेहतरीन रिश्ता करूं अपनी पसंद से, आज कहता है खड़े होकर कि मैं जवान हूं, अपनी मर्जी से शादी करूंगा। जब जवान हो गया था तो शरीयत ने कह दिया था कि बाप के जिम्मे तुम्हारा खर्च नहीं रहा, मगर तुमने भी अपने फर्ज को नहीं समझा और बाप को लूटते रहे, बाप से पैसे ठगते रहे, बाप की कमाई से आगे बढ़ते रहे, बाप की कमाई के भरोसे जवान हो गए, पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए। आज जब तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ अपनी आंखों को ठंडा करना चाहते हैं, तुम्हारी दुल्हन ला करके तो कहते हो कि मैं जवान हूं और मुझे इख्तियार है और मैं तुम्हें नहीं जानता हूं,
मैं कहता हूं लानत ऐसे जवान के ऊपर जो अपने माँ बाप ही को भूल करके और आरजी इश्क की आंधी में फंस करके और इश्क की दलदल में फंस करके ये कह देता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता अपने माँ बाप को। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मजाक बना लिया गया है। ये माँ बाप है, माँ बाप। याद रखिए जवानों, तुम्हारी जवानी ये 1 सेकंड की नहीं है। ये जवान समझ ले, खुदा ने यूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। फरमाया अल्लाह राजी है जब बाप राजी है और अल्लाह नाराज हो जाता है जब बाप नाराज हो जाता है। किसके लिए कर रहे हो? अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया इन्नल जन्नत तहता अक़दामि उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। माँ बाप का दिल दुखा करके कोई चाहे कि मैं कामयाब हो जाऊं, हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों नौजवानों, खास तौर से आप समझदार हैं, समझिए बात को, और अपने माँ बाप के खिलाफ, अपनी फैमिली के खिलाफ कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए तुम्हारी और हमारी विलादत हमारे माँ बाप से हुई है। हम अपने माँ बाप के जिस्म का टुकड़ा है। हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, जवान कर दिया, बड़े हो गए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, कामयाबी की दहलीज पर पहुंचा दिया। इनका दिल न दुखा देना, वरना याद रखना ये जहरीला सिलसिला है। जिस बेटे ने और जिस बेटी ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, कल जब वो उसकी औलाद होगी उसका कभी भी वो ठंडा सेला नहीं रह सकता है। हमेशा याद रखना अपने माँ बाप को सताने वाला कभी भी आराम से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता है। मुश्किल है बहुत ज्यादा, इल्ला ये के तदारुक कर ले। अल्लाह ताला हमारे इन जवानों की हिफाजत फरमाए। बड़े बड़े मोबाइल ये जवान लिए बैठे हैं, किसके बल पर लेकर के बैठे हो जी? आपके बाप ने अपनी गाढ़ी कमाई से दिलवाए, कमर पे बोझ लाद कर, दूसरों की सुन कर, दूसरों की मजदूरियां करके। काश के तुम अपने बाप को मजदूरी करता हुआ देख लेते। जब वो किसी दूसरे की मजदूरी और पल्लेदारी करता है, जब वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, उस वक्त को तुम देखते कि तुम्हारे बाप को कितना पसीना आता है और किस तरह वो पसीने बहा के चंद कोड़ियां लाता है और अपने बेटे के शौक पूरा करने के लिए उन्हें जमा करता है। और जवान बेटा जब यूं कह दे मैं नहीं जानता अपने बाप को, मेरा और इसका रिश्ता तय है, मैं जवान हूं, उस वक्त में उसके बाप के दिल के टुकड़े होते हैं। जब वो टूटता है दिल, टूटे हुए दिल की फरियाद अल्लाह के सामने पहुंचती है। ओ भाई, कभी भी वो आसूदा नहीं रह सकता जो अपने बाप का दिल दुखाए। इसलिए जवानों जरा होश में रहना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने जवानी को संभाल लिया और अल्लाह की इबादत के मुताबिक जिंदगी गुजार ली, अल्लाह ताला उससे खुश होकर के कयामत के दिन अपने अर्श के साए में उसे जगह आता फरमाएगा। जवानों, ये चंद बातें आपकी समझ में आई हैं कि नहीं आई है? तीसरी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। मुझे लगता है कि मैं 40 मिनट के करीब हो गया। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, फरमाया कि वो शख्स है कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता हो। अब जरा सा तर्जमा से सुन लीजिए इस रिवायत का। आपने इरशाद फरमाया कि जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, क्या मतलब? ज़ोहर पढ़ के आया, असर की जमात की फिक्र है, काम भी कर रहा है, असर की अदान की और नमाज की फिक्र भी दिल में लिए हुए है, असर पढ़ के आया, मगरिब की फिक्र दिल में है, मगरिब पढ़ के आया, ईशा पढ़ के आया, फजर की फिक्र है। जिसे ये फिक्र दामनगीर हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस खूबी के मालिक को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। चौथा वो आदमी वरजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, फरमाया एक वो आदमी है कि जिसे एक ऐसी औरत अपनी तरफ बुलाए
कि जो हुस्नो जमाल की भी मालिका हो और कोई ना कोई ओहदा भी दुनिया के एतबार से उसके पास हो। देखो, एक तो वो लड़की है जो सिर्फ हसीना हो और एक वो लड़की है जो हुस्न के साथ साथ जॉब भी कर रही हो, किसी मनसब पे भी हो, किसी दर्जे के ऊपर भी हो। और ऐसी लड़की किसी को दावत दे के आओ, मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम मेरे साथ में जुड़ जाओ, और उस वक्त में वो नौजवान कह दे ना ना इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला गुनाह से बचने की वजह से अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। एक नौजवान, किताबों में लिखा है कि उसके अंदर से ऐसी खुशबू आया करती थी कि जो किसी ने कभी ना सूंघी हो। लोग पूछते थे इतनी महंगी खुशबू कहां से लेके आते हो, बताना नहीं चाहते थे, मगर इसरार पर उसने राज खोला। कहने लग गया, मैं अपने बाप के साथ दुकान पे रहता था, एक बूढ़ी औरत आई, मुझे वहां से सामान लिया और मुझे लेकर के अपने साथ मेरे बाप से इजाजत लेके चली गई। कहने लग गई कि साहब पैसे उधर से लेके आ जाएगा। देखा कि अंदर एक खूबसूरत बेहतरीन किस्म की नौजवान लड़की बैठी हुई है। उसने अपनी तरफ मुझे बुलाया। मेरे दहन में अल्लाह ने ये डाल दिया कि मुझे ये गुनाह नहीं करना है। मैंने उससे कहा कि मुझे जरा इस्तिंजे की हाजत है। उसने कहा इन्हें इस्तिंजे में लेकर के चले जाओ, लेटरिन लेके जाओ। मैं वहां गया और अपने जिस्म के ऊपर गंदगी को मैंने लपेट लिया। जब मैं बाहर निकल के आया गंदा हो करके, तो उस औरत ने कहा किस पागल को लेकर के यहाँ आ गई। मुझे खदेड़ दिया। मैं बाहर आया और फिर मैंने अपने कपड़ों को धुला। रात के वक्त में मुझे ख्वाब आता है, जिब्रील अमीन आए, अल्लाह ने भेजा और फरमाया कि रब को तुम्हारी अदा इतनी पसंद आई और नौजवान, रब ने तुम्हें उस बदबू के इवज में जन्नत की खुशबू पेश की है। और वो जन्नत की खुशबू मेरे जिस्म से, मेरे कपड़ों से लगा दी। आज तक उस खुशबू से फायदा उठा रहा हूं। जो अल्लाह के लिए गुनाह से बचता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। तो मेरे नौजवान साथियों, वो आदमी जिसे कोई गुनाह के लिए बुलाए और वो ये कह दे कि ना ना मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। बहुत से वाक़ियात है इस तरह के, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस वाक़ये पर इक्तिफा करके आगे बढ़ता हूँ। पांचवी किस्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमाआ अलैहि व तफर्रका अलैहि। फरमाया ऐसे दो आदमी जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, अगर ताल्लुक करें तो अल्लाह के लिए और जुदा हो तो अल्लाह की वजह से, ऐसे आदमियों से खुश होकर के अल्लाह ताला जन्नत क़यामत के दिन अपने अर्श का साया इनायत फरमाता है। ओ भाई, दोस्तियां तो बहुत होती हैं और दोस्तियों की वजूहात तो बहुत होती हैं, मगर अगर किसी ने दोस्ती इस बुनियाद पर की है कि ये अल्लाह वाला है, मैं इससे दोस्ती करूंगा, और फिर नफरत की तो इस बुनियाद पर कि वो गुनाह करता है अगर कोई, और वो मन करता है कि गुनाह मत कर वरना मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं मानता, तो कह दे कि जो अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करता, मेरा और उसका क्या लेना देना। इस सिफत को रखने वाले से अल्लाह इतना खुश होता है कि क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। छठी किस्म, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी तसद्दक़ा इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा अनफ़क़ यमीनुहु। फरमाया कि वो आदमी जो अल्लाह की राह में इस तरह अपना माल खर्च करे कि यूं निकाल करके दे रहा है, गिनता नहीं, ये पता नहीं कि दाहिने हाथ ने जो दिया बाएं को नहीं पता क्या दिया, यानी गिना ही नहीं है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया इनायत फरमाएगा। मेरे भाई, कुरान करीम में एक जगह यूं आया है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, अब मैं 4 मिनट और लूंगा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार। फरमाया जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रातों में, दिनों में, सिर्रन व अलानियतन, खुल कर और छुप कर भी और खुल कर भी, मतलब ये हुआ 4 तरह से, दिन में, रात में, खोल कर, छुपा कर। फरमाया अगर ये इखलास के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें ऐसा अज्र अता फरमाएगा, फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ अज्र होगा उनके लिए जन्नत की शक्ल में, अल्लाह की रजा की शक्ल में। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे।
होंगे, ये इखलास के ऊपर है। और ये जो हदीस पाक में है ना कि दाहिने हाथ ने क्या दिया बाएं को पता नहीं, इसमें इखलास ही को बयान करना मकसूद है कि अगर कोई बंदा इतना देता है और इस तरह देता है अल्लाह की राह में, चाहे मदरसे हो या गरीब गुरबा हो, बेवा हो, यतीम मिस्कीन हो, इस तरह के लोगों पर जो खर्च करता है अल्लाह ताला उसे अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। और सातवीं किस्म वो आदमी व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, आपने फरमाया तन्हाई में बैठा है, अल्लाह की ताकत और कुदरत को याद करके आंखें भर आई, आंखों से आंसू बह पड़े, मौलाए करीम की ताकत याद आई कि मौला कायनात पर मालिक है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, फरमाया कायनात अल्लाह ही के कब्जे में है, कायनात का मुख्तार सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही सारी कायनात पे मुतसर्रिफ है। वह जहन्नम व जन्नत का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है, वह अच्छे बुरे का बदला देने का मालिक है। हर फैसला खुदा के यहाँ होगा, कोई जालिम बच नहीं सकेगा, कोई मजलूम नहीं रह सकेगा, अल्लाह उसे इंसाफ दिलाएगा, हर एक को उसका किए का बदला भुगतना पड़ेगा। आका ने फरमाया तन्हाई में खुदा को याद करके आंखों में आंसू आ जाए, डर जाए खुदा से, ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला अपने अर्श का साया इनायत फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने इख्तिसार के साथ ये 7 अफराद बयान किए, 7 किस्म के लोगों का आपके सामने जिक्र किया। उम्मीद है कि आप अपनी अपनी याद के मुताबिक इस पर अमल भी करोगे, और मैं भी, मुझे भी अल्लाह से दुआ करनी, मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और आप इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएगी भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।